आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन दन होंगे, स्टडी एकदम गड़गड़ा के चल रही होगी। हैं, पढ़ रहे हैं ना बढ़िया से ना? ना पढ़ रहे हैं? कैसे होगा? पढ़ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया से पढ़िए। आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस देखो, ये चैप्टर ऐसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, लेकिन आप में एमटीएस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज नहीं है। मैं पढ़ा तो आपको देता हूं, मैंने पहले बोला मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब भी वॉइस से मैंने जो एमटीएस में क्वेश्चन देखे हैं, बड़ा ही बेवकूफ़ बनाने वाला प्रश्न है, बहुत बेसिक क्वेश्चन वहां पूछता है। पढ़ा में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लेवल बढ़ा के ही कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ बेसिक पार्ट मैं एक क्लास में इसको कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको 2 क्लास दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ डीप इसको लेके चले जाएंगे। लेकिन एमटीएस में मैंने क्वेश्चन जो देखे हैं वॉइस से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ठीक है। वॉइस से ज़्यादा मैंने टफ क्वेश्चन नहीं देखे हैं, बेसिक है। पढ़ा मैं आपको बहुत अच्छे से देता हूँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जितना आता है उससे 20% 20% ज़्यादा ही मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप जो स्टार्टिंग के चैप्टर सब पढ़े थे ना, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, ये सब जो चैप्टर आप पढ़े हो ना, इसको बढ़िया से पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस समय मैंने आपको बहुत डीप ले गया है, अब बहुत ज़्यादा क्लासेस मैंने दे करके आपको पढ़ाया है, तो आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा। बाकी मैं पढ़ा आपको सब दे रहा हूँ, और बाकी जैसे जो होगा उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, आपको समझना है, बड़ा ही आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जीरो से उठाते हैं, टॉप से ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए, वॉइस का डेफिनेशन लिखिए। एकदम मैं बढ़िया हूं, मस्त हूं। गुड नाइट श्वेता। श्वेता सबसे पहले, अब ना आजकल गुड नाइट नहीं चलता है, गुड नाइट आप बोलिए ही मत, गुड नाइट है, ठीक है। जानते हैं नई जो इंग्लिश आई है, अब हमेशा लोग गुड मॉर्निंग ही कहता है जी, रात के 12 बजे भी गुड मॉर्निंग। अब गुड इवनिंग और गुड नाइट चला गया है, सीधे आपको गुड मॉर्निंग, सुबह भी उठ रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते थे ना। अब जो नई वर्जन आई है, अभी जो इंग्लिश के अंदर बदलाव किया गया, जो लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूं, हमारे देश में अभी ये नहीं पचेगा, 5 साल 10 साल बाद पच जाएगा। अब वो अभी जो नए नए जो इंग्लिश ग्रामेरियन आए हैं, वो कह रहा है कि गुड नाइट कहने से या गुड इवनिंग कहने से ना, मन में ना निगेटिविटी आती है, एक निगेटिव एनर्जी आती है। गुड नाइट मतलब हो गया, खत्म, खेला खत्म, अब जाओ आराम करो, नहीं, वो सब कहता नहीं, सो बात नहीं, हमेशा गुड मॉर्निंग, पॉजिटिव, मतलब एक फिलोसफिकल इंग्लिश कह रहा है वो। ऐसे कहने के लिए आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, ये सब हटाओ, फालतू की बातें हो गई, नहीं समझे, फालतू की बातें हैं। गुड मॉर्निंग जब भी कहना है, गुड मॉर्निंग, पॉजिटिव एक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो वॉइस, वॉइस का डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा, समझना है। टेंस पढ़ के आए हैं? हाँ, एक चीज बताना तो मैं भूल गया, टेंस पढ़ के आए हैं? अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो आपको वॉइस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे, बेसिक जो टेंस में दिया था क्लास नंबर 1, अगर वो नहीं पढ़ के आए होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ये वॉइस चैप्टर बाउंस जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। वो पढ़ के आए हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंस पे ही डिपेंड है वॉइस। द चेंज in form of a verb, the change in form of a verb, the change in form of a verb according to subject, शॉर्ट में लिखा हूं subject और object is called voice, is called voice। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये बाद में बताऊंगा, वो तो बात की है। देखिए, कभी भी वॉइस में जो है, वॉइस में वर्ब का खेला है। टेंस में भी किसका खेला था? वर्ब का खेला था। वॉइस में भी किसका खेला है? वॉइस के। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस का मतलब ही होता है कि एक सेंटेंस के 2 फॉर्मेट होंगे, ध्यान सुनना, यानी कि एक सेंटेंस को आप 2 तरीके से कह सकते हो या लिख सकते हो, उसे ही वॉइस बोलते हैं। एक जो बनाओगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाओगे, एक जो बनाओगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाओगे, वर्ब में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वॉइस इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव
वॉइस, ठीक है। और सेकेंड वॉइस जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। आप पहले यहां तक लिख लें, फटाफट लिख लें। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिए? फटाफट नोट कीजिए। जो आपको पता भी होगा, लिख लिए है ना? चलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखिए अगेन, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है जी, एकदम जीरो से उठाए, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आए। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अब लिखते जाए सब समझ में आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, वंदना, प्रिंस, नाम ले लेता हूं, जो आज तक मैं नाम ज्यादा का नहीं लेता हूं, है ना। बच्चे सोचते होंगे सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, मुझसे इनकी कौन सी जमीनी जायदाद वाली लड़ाई है ना। 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी लाइव। अन्नू है, वंदना है, प्रिंस है, अभिषेक है, अमरजीत है, अलकचंद है, बहुत सारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लाइव आ पाते हैं, उनका भी मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया अदा है। जब मौका मिले तब देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? देखो वर्ब का खेला है, ध्यान सुनना। एक्टिव वॉइस में जब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं देखो, जैसे मैं कहा हूं यू हैव किल्ड अ टाइगर। और अभी आप ज्यादा टेंस पे माथा मत लगाना, इस सेंटेंस पे मैं आपको 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप आराम से खाली लिखते जाएं जो मैं लिखा रहा हूं, यू हैव किल्ड अ टाइगर, ठीक है। देखो आपको इतना जरूर पता होगा, इसमें ना यू क्या है? सब्जेक्ट, ये मैं बता चुका हूं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? वर्ब। अब इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो हैव आया है या किल्ड आया है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग आया है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैन होता है हेल्पिंग वर्ब, वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का खेला है, वो आपको पता चलेगा। वर्ब तो प्रिंसिपल वर्ब फिक्स होता है, घबराइए मत, प्रिंसिपल वर्ब फिक्स होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। वर्ब का खेला थी, हेल्पिंग वर्ब का ज्यादा खेला है इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस, ठीक है। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयां। स्वीट नहीं होता है बाबू, स्वीट एडजेक्टिव होता है शर्मा जी। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। कभी मत नहीं होता है मैं स्वीट खा लिया, इतना खा लिया स्वीट, हाँ स्वीट खा लिया, स्वीट मीठा, एडजेक्टिव है ये। ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट एडजेक्टिव है। स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयां, याद रखना, स्वीट नहीं होता है स्वीट्स। स्वीट्स मतलब मिठाइयां होती है, ठीक है। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए ये क्या है? लाइक किसके अकॉर्डिंग आया है? चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रेन क्या है? सब्जेक्ट। तो ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। क्लियर है? सी मेक्स अ नॉइज, सी मेक्स अ नॉइज, वो ज्यादा हल्ला करती है, शोरगुल करती है। तो ये मैक्स किसके अकॉर्डिंग आया है? सी के अकॉर्डिंग आया। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। फटाफट लिख लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं।
स्वीट का पुल्लल की टांग उखाड़ लूंगा मैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को कर चली, टांग में उखाड़ लूंगा। स्वीट का पुल्लल होगा विद्यार्थी, स्वीट का पुल्लल होगा। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के सिंगुलर से पुल्लल नहीं होते हैं, ये अपवाद है स्वीट्स, ये बता दिया हूं मैं। स्वीट एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के सिंगुलर से पुल्लल नहीं होते हैं। ये प्रश्न गलत है आपने जो पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसने पूछा है, सब मारा है एकदम खींच के। मैं समझ रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू, आज मैं चमक रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्ट अच्छी लग रही है ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है, क्लियर है? हाँ, नॉइज से पहले देखिए, ये मैं लिखा दिया हूं, देखिए यही चीज है। आप लोग अगर स्टार्टिंग से मेरे सारे क्लासेस नहीं देखेंगे, बीच में आप प्रश्न पूछेंगे। मैं पहले बोला हूं मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है, मैथ और इंग्लिश फुल्ली कनेक्टेड है, ये ध्यान रख लिए। जैसे एक शिशु का जन्म होता है, जब तक मेल और फीमेल आप जानते हैं, जब तक विहार नहीं करेगा एक शिशु का जन्म नहीं हो सकता। सेम मैं बताता हूं, मैथ और इंग्लिश फुल्ली कनेक्टेड है। अगर आप इसको कभी भी जड़ से नहीं धरेंगे, कभी परफेक्शन नहीं आएगा। मेक अ नॉइज एक खुद ही वर्ब है, ये मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज ही करना है। मैं लिखाया हूं स्टार्टिंग में सिंगुलर पुल्लर बारे में, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, ये सब पढ़ना चाहिए, इसमें नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। टेल अ लाई, टेल अ लाई, मैं सब लिखा दिया हूं ये सब। मेक अ कॉल, ये सब मैं लिखाया हुआ हूं आप लोगों को, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट लिखाया था मैं। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। मेक अगर यहां नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। ये मैं लिखा दिया था, सिंग अ सॉन्ग, बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखाए थे, ठीक है। तो सी मेक्स एन वाइज, ये क्या है? सेंटेंस किसके हैं? क्लियर है? चलिए जी, नमस्कारम नमस्कारम। देखिए क्या है कि मैं जीके जीएस कैसे पढ़ाऊं, आप लोग बहुत दबाव दे रहे हैं मेरे ऊपर। अब अभी तो एक्चुअली आप जानते हैं मेरे पास इतना प्रेशर है, मैं क्या कहूं। एक अच्छे शिक्षक की यही एक जिम्मेदारी होती है, इतने बच्चे एक्सपेक्टेड मुझसे हैं। मुझे जानते हैं मेरे पास, मेरी टीम के पास रोज 10 से 12 कॉल आते हैं अभी, जो सर सीजीएल 2025 के लिए सीपीओ और सीजीएल का बैच अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं कह रहे भाई रुक जा, पहले पेपर तो आप आराम से दे दो ना। अब बच्चा इतना उगताया रहता है। देखिए जीके और जीएस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पता है। मेन प्रॉब्लम मैथ इंग्लिश आती है, इसलिए मैं ये 2 पेपर लेके आपके पास आया, क्योंकि मुझे पता है मैथ इंग्लिश सारे टीचर, आप जानते हैं कि आजकल एजुकेशन व्यापार है, वो आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैथ और इंग्लिश में एक्सपर्ट कर दूं। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, आप कहीं फिर भी जीके जीएस आप लोगों का अच्छा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, जो जीके जीएस का एक्सपर्ट हो। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग वहां से पढ़ें, मुझे अभी बकस दें, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। कोशिश मेरी रहेगी आने वाले समय में मैं जरूर कोशिश, क्योंकि इस अभी बहुत व्यस्तता है, जानते हैं बच्चों की आशाएं इतनी जुड़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से मेरा है आप लोगों से जुड़ा हो। तो मैं गलत कभी नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि इतना प्रेशर है 25 को। एनटी रेलवे का भी वैकेंसी आ गया ना, प्रॉब्लम ये आ गया, एनटीपीसी को लेकर है, बच्चा भरा हुआ है। हम इतने, आप मेरा शरीर देखते हैं पढ़ाते पढ़ाते हो गया। आप ये मत सोचिए कि सर 0 फिगर मेंटेन किए हैं, खूब दौड़ते उड़ते हैं, नहीं, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के टेंशन में खत्म हो गया। मैं क्या मैं करूं, तो मैं नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं एक जरूर करूंगा। मैं आप लोगों को इतना जरूर मैं प्रॉमिस करता हूं, आने वाले समय में जीके में पढ़ाऊंगा एक बार। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए आप, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा एक बार जरूर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब बात नहीं, ये सारे सेंटेंसेस क्या हो गए? एक्टिव वॉइस के ठीक है, एक्टिव वॉइस के जो है ये सेंटेंस है। क्यों? इसमें सारे वर्ब किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी आपको समझना है। अब देखिए, अब पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? तेजी से लिखना, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ verb, the change in form of a verb according to object, according to object। अगर वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। अभी आपको ज्यादा नहीं माथा लगाना है,
मैं आपको बता, मैंने पिछला सेंटेंस क्या दिया था, देखो पहला सेंटेंस आप देखो, आपको तो दिखाई पड़ेगा, यू हैव किल्ड अ टाइगर। तो यू हैव किल्ड अ टाइगर पहला सेंटेंस मैंने लिखा था ना, यू हैव किल्ड अ टाइगर। अब इसी का मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूं, देखिए। और अभी ऐसा आपको माथा नहीं लगाना है, खाली अभी आपको लिख लेना है, ये मैं सब बताऊंगा, ये सारा बताऊंगा। अ टाइगर हैज बीन किल्ड, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू। पहला जो सेंटेंस आपने एक्टिव वॉइस में लिखा है, यू हैव किल्ड अ टाइगर, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, और टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू। अब यहां पे हैज बीन आया, हैव बीन आया, किल्ड आया, वो आप छोड़िए, अभी उस पर माथा मत कीजिए। आपको पता है ना यहां ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पे टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का, ये पिछले वाले सेंटेंस का मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, यहां पे टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो हैज बीन यूज किया गया है, ये हैज बीन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। अभी आपको इतना ही समझना है, ये कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताऊंगा। अरे कहता रहा हूं माथा में छाप दूंगा, टेंशन मत लीजिए। धराधर अभी बनाओगे 10 मिनट के बाद, धराधर, उसकी टेंशन नहीं, पहले आप ये समझो, लिखते जाओ, ठीक है, कनेक्ट होगा आगे। फिर अगला सेंटेंस क्या था, यहां देखिए, अगला क्या था, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। तो यहां स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, स्वीट्स आर लाइक्ड, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। अब अगला क्या था, सी मेक्स अ नॉइज, तो उसका पैसिव वॉइस होगा, और नॉइज ऑब्जेक्ट है, और नॉइज इज मेड बाय हर। ये सारे सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस के। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अभी आप इतना लिखिए, मैं बताऊंगा, यही तो रूल बताऊंगा, आप लोगों को नोट कर लीजिए, ये सारा आपको पता चलेगा अभी। क्लियर है, बहुत सारा सेंटेंस आप लोग बोले हैं, मैक्स क्यों होगा, क्यों। आप देखो पहले वाले यही है, आप लोग पढ़ते नहीं है, पीछे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते नहीं है। मैक्स इसलिए होगा, ये देखिए, ये एक फिक्स है, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, मेक और नॉइज। लेकिन आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे ना, सी यहां क्या है, सिंगुलर, तो आप यहां पे मैक्स करोगे ना, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मेक रखोगे तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा, बता दिया हूं, वर्ब में एस और ईएस लगा करके प्लुरल बनता है, ठीक है। सी मेक्स और नॉइज, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर कैसे लगा, और मेक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में एस और ईएस ला करके जो है सिंगुलर बनता है, उल्टा नॉन में एस और ईएस ला करके प्लुरल, और वर्ब में एस और ईएस ला करके सिंगुलर। मैं सब बता दिया हूं। और बहुत जल्द जिनका मैथ या इंग्लिश का लेवल बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए मैं जबरदस्त एक बैच लेके आ रहा हूं। बेसिक मैथ सभी कमजोर छात्रों के लिए, और बेसिक इंग्लिश सभी कमजोर छात्रों के लिए 99 रुपीज में बहुत जल्द मैं ये लॉन्च करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, एक्चुअली मुझे नहीं पता चलता है, मैं अपनी टीम की जो कॉलिंग पे बैठते हैं मैडम या बहुत सारे लोग, तो उनसे मैं मीटिंग करवाता हूं हफ्ते में एक दिन, तो वो लोग बताते हैं सर बहुत सारे कॉल आते हैं इस पर, तो मैं इसे बनाऊंगा। मेरा ये सपना भी है, एक ड्रीम बैच मेरा होगा। आप लोग थोड़ा इसमें मुझे सपोर्ट करना, घर घर फैला देना इस वीडियो को। जब मैं लाइव आऊंगा, जब यूट्यूब पर जब मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगा, मैं बोलूंगा, तो आप पहुंचाना घर घर, ताकि हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका बेसिक मैथ खराब है, बेसिक इंग्लिश खराब है, इसलिए वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता है। तो ये बेसिक वाला लाऊंगा मैं, एक्सपर्ट कर दूंगा। उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी करना होगा वो आप कर सकते हैं। ये क्लियर है, कंप्लीट, आगे बढ़ो, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये समझ गए ना, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस समझ गए। अब यहां समझना है, अब कॉमन रूल बता रहा हूं एक्टिव से पैसिव बनाने के, लिख लीजिए, कॉमन रूल्स टू मेक या टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के ये कॉमन रूल्स हैं आपके। एक्टिव से
पैसिव बनाने के ये कॉमन रूल्स हैं, लिख लीजिए। ठीक है। एक्टिव से सर एक्टिव प्रेजेंट सिंपल में होता है कि एकदम किसी में हो सकता है, एकदम हो सकता है, लेकिन उसके साथ वर्ब आना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या प्रिंसिपल वर्ब होना चाहिए। एकदम होता है, क्यों नहीं होगा, मैं बताऊंगा कितने के बनते हैं, आप वही तो बता रहा हूं। अब मजा आने वाला है आप लोगों को। देखिए, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के ये सिंपल कॉमन रूल है। कॉमन रूल का मतलब ये हुआ, ये काम आपको हर सेंटेंस में करना है। ध्यान से सुनना, ये काम आपको हर सेंटेंस के अंदर करना है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपको ये काम। अब आप लोग ना थोड़ा सा 10 मिनट फोकस कर दे मेरे ऊपर, कमेंट सेक्शन पे ज्यादा फोकस ना करें, हाँ नहीं तो दिक्कत होगा। मैं भी, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है ना, मुझे लगा कोई आप डाउटे तो नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं पढ़ना पड़ता हूं। तो आप आराम से भी 10 मिनट आप लोग कमेंट ना करें, मुझे टाइम दे और मैं थोड़ा समझा दूं, नहीं तो बीच में कमेंट करेंगे मैं भटकूंगा, दिक्कत होगी आपको। ये 10 मिनट आप समझो, ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो ये जो रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने की, कॉमन रूल है। हर सेंटेंस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे सब जगह यूज करना है, ये माथा में फिट करना है, घुसा लो इसको। देखो पहला क्या है, अब देखो ये है एक्टिव, मैं शॉर्ट में लिखा दूं, और ये है पैसिव। अब देखो ये है पैसिव। अब एक्टिव का अब जब भी एक्टिव से सेंटेंस पैसिव बनाओगे किसी भी सेंटेंस का, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको रिप्लेस कर देना पैसिव में, उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज होगा, प्लेस चेंज। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव में ले जाएंगे तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। आप लिखते जाओ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेंगे। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव पर जो है वो प्लेस चेंज है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। और ठीक है, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्लेस चेंज करके चेंज कर देंगे, दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ये पहले आपको आ गई बात समझ में, ये क्लियर हुआ। अब देखो, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में आप चेंज करोगे तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली, मैं लिख देता हूं, नॉर्मली यूज बाय जस्ट बिफोर इट। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले नॉर्मली बाय का यूज करना है। आप लिखते जाओ। अब देखो, एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक मिनट, बार बार कॉल आ रहा। एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब इसका जो आप पैसिव बनाओगे तो याद रखना, पैसिव में प्रिंसिपल वर्ब हमेशा V3 के फॉर्म में आएगा। यहीं से एरर आता है। आप में एमटीएस में ज्यादा, मैं बोला था लेवल सबसे ज्यादा, जब भी पैसिव वॉइस में अगर आपको टेंस दिखे वो पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो पता चल जाएगा। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, हर हाल में वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, V1 V2 विथ किसी में भी हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ये माथा हम फिट कर लाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेम, अब इसमें एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब, ध्यान सुनिएगा, कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, कुछ भी। अब पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो तीनों फिक्स है, ये तीनों फिक्स है, ये सबसे पहले आपको कर देना, ये फिक्स्ड है। ये तीनों क्या है, फिक्स्ड है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और प्रिंसिपल वर्ब का फट से तीसरा फॉर्म लगा देंगे पैसिव वाले में। ये तो आपका फिक्स है। मेन खेला होता है हेल्पिंग वर्ब का। सबका हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है टेंस का, आपको पढ़े हैं ना, 4 प्रेजेंट, 4 फ्यूचर और 4 पास्ट। तो चारों में 12 टाइप के सेंटेंस हो गए। तो चारों में आप जानते होंगे 12 टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब में अलग अलग है। मेन खेला है हेल्पिंग वर्ब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को मेन देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा,
टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, यूज हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस फॉर्म, कौन सा टेंस का फॉर्म है, और क्लियर कर दिया, ये लिख लो पहले, आप लिख लो। अब मुझे बनाने देना 2-3, तब आपको बनाना है। अभी रुक जाना, अभी बहुत सारी चीजें हैं। लिख लिए हैं। अब देखिए, ये तो समझ के हेल्पिंग वर्ब टेंस की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये बात क्लियर है पहले। ये क्लियर है? कंप्लीट। अब देखिए, अब यह है कि एक्टिव से पैसिव टोटल तो 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 फ्यूचर में, 4 पास्ट में और 4 प्रेजेंट में। तो अब एक्टिव से पैसिव कितने सेंटेंस के बनते हैं? टोटल 12 होते हैं, 12 के नहीं बनते हैं टोटल। अब ध्यान से देखो, अब यहां समझना आपको। अब देखो, मैं हेल्पिंग वर्ब बात कर रहा हूं यहां पे, अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना कॉपी पे। ये लिखा मैंने, ये मैंने लिखा एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में एक्टिव वॉइस, और मैंने यहां पे लिखा पैसिव वॉइस, ऐसे ही आप लिखो। एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए यहां पे, समझिए। तो अब मैं यहां टेंस लिख रहा हूं। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया है? टेंस में। जो टेंस आप पढ़े हैं ना, उसमें जो भी सेंटेंस आपने यूज किया था, जो भी सेंटेंस, टेंस ही पूरा वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। आप ध्यान समझ लीजिए, टेंस मतलब एक्टिव वॉइस, टेंस मतलब एक्टिव वॉइस। तो आप याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे? यही चीज बोला था पढ़ के आने के लिए। मैथ और इंग्लिश बाबू कनेक्टेड है। जब तक मैथ इंग्लिश अच्छा नहीं रखोगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान में नौकरी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस में थोड़ी जान बची हुई है मैथ का। आपका मैथ आज के जो इतना हैवी आ रहा है, अब पूछिए मत। और मैथ और इंग्लिश तो एमटीएस में तो जान बची है, चलो थोड़ा कम भी मैथ पढ़ेंगे चल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आप जानते हैं। और बाकी जितने भी पेपर हैं उसमें तो मैथ के बिना मतलब काम ही नहीं चलने वाला है। रेलवे प्योर मैथ, प्योर मैथ टॉप क्लास का मैं करवा रहा हूं। ठीक है, फॉर्म भरना जरूर और बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। रेलवे वाला, जीडी वाला मत करना, क्योंकि जीडी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। जीडी की आप टेंशन मत लो, जीडी 10th बेस पे ये है, ये जीडी का आपका एमटीएस से कवर हो जाएगा। रेलवे वाला जरूर फॉर्म भर के और तैयारी में लग जाना। ठीक है, जरूर, उसका मैथ बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज मैंने आपको बोला कि एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहना, सब फॉर्म भरते रहना और पेपर देते रहना, तैयारी करते रहना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा यूज किया था आपने? याद होगा, डू और डज। क्या यूज किया था? डू और डज। तो डू और डज, ध्यान सुनिए, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आए, तो डू डज इसमें किए थे। तो डू डज का पैसिव वॉइस क्या होता है? डू डज का पैसिव वॉइस होता है इज, एम और आर। जी, डू डज का कोई पैसिव वॉइस कहे क्या होता है? एम इज आर या इज एम आर, एक ही चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रेजेंट, मैं सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तेजी से लिखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज किए थे? बहुत इजी है, देखना, बहुत आसानी से समझ में आता है। प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस में क्या यूज किए थे? इज, एम और आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है ना, टेंस में यूज किए थे। तो अब इसका पैसिव में क्या करोगे? तो इज का या एम का या आर का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज बीइंग। इसमें बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म में होता है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, एम बीइंग। बात अब आई बात समझ में? ठीक है, इज का कोई पैसिव वॉइस पूछे तो क्या होगा? इज बीइंग।
आर का आर बिंग, एम का एम बिंग। डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इज एम आर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि इज एम आर कहां यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या यूज किया था? याद कीजिए, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या यूज किया था? हैज और हैव। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? हैज बीन, इसका हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन। बहुत इजी है। डू डज का एम इज आर, यही एम इज आर यहां आता था, एम इज आर का इज बिंग, आर बिंग, वॉज बिंग, और हैव हैज का हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट टेंस में मात्र 3 के एक्टिव से पैसिव बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस टेंस नहीं बनता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं। अब ऐसे ही किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किए थे हेल्पिंग वर्ड? याद कीजिए, डिड। डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड, ये बताया भी था। डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? डू, डिड का पैसिव वॉइस क्या होगा? डिड का पैसिव वॉइस क्या होगा? वाज और वर। डिड का पैसिव वॉइस क्या होगा? वाज और वर। क्यों? क्योंकि इसके कंटिन्यूअस में क्या आता है? वाज वर। तो इसका कंटिन्यूअस वाला वहां जाता है, देखो इसका भी कंटिन्यूअस इमेज आ रहा है, वही तो होता है ना, तो वाज वर। अब पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या यूज करते हो? वाज और वर। अब सेम चीज, अब इसका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस आईएनजी लगाना है तो बिंग लगा दो, वाज बिंग या वर बिंग। वाज बिंग या वर बिंग। क्लियर है? अगला क्लियर है ना, वाज बिंग या वर बिंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका भी क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हो? हैड। हैव हैज का पास्ट क्या होता है? हैड। तो हैड हो गया, तो हैड का क्या हो जाएगा? हैड बिन। जैसे इसमें हैव हैज में बिन लगा दिए थे ना, तो इसमें भी हैड बिन हो गया। अब इसके भी 3 होते हैं, इसके भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होते। अब फ्यूचर के मात्र 2 होते हैं, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, लिख लो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हो? शैल और विल। आई वी के साथ नॉर्मली शैल का यूज किया जाता है, आपको पता होगा, और विल के साथ, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। आई वी के साथ शैल का और बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। ये वॉइस में आप ध्यान रख लेना, आई वी के साथ शैल का यूज करना और विल, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? शैल बी, विल बी। ऐसे नॉर्मली विल का यूज खत्म हो गया है, लेकिन वॉइस में शैल थी, शैल का यूज खत्म हो गया है, लेकिन वॉइस में चलता है। इसका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका एक बनता है और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें 2 के ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के या फ्यूचर परफेक्ट के। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के नहीं बनते। इसका क्या हो जाएगा? शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव इसमें यूज करते हैं, मैंने बता दिया था फ्यूचर वाले में। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? शैल हैव, विल हैव। तो इसका क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और इसका क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन। आप नोट कर लो, टोटल यही जो है 8 के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस which has been made from active to passive. Is it clear? देख लीजिए यहां पर मेन हेल्पिंग वर्ब, कॉमन रूल सब में लगा देना, कॉमन रूल जो बताया हूं, बस खाली टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करना और कुछ नहीं होता है। कॉमन रूल फिट कर दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म, और खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे, हो गया। यही है वॉइस बेसिकली। वॉइस तो बहुत बड़ा है, बेसिकली मैं आपको समझाया हूं। वॉइस हार्ड होता है ना, बेसिक वे देख रहे हैं, तो वो तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं आपको सेंटेंस देता हूं, अब मैं 2-3 मैं बताता हूं, 2 से 3 आप फिर बनाना। देखो जैसे मैंने सेंटेंस दिया था, अब यहां पे ध्यान देखो, मैंने सेंटेंस एग्जांपल दिया आपको, यहां ध्यान से। मैंने पहला दिया था यू हैव किल्ड अ टाइगर, यू हैव किल्ड अ टाइगर।
तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमन रूल यूज करो, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले जाओ और ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट ले आओ, ट्रांसफर कर दो। यू है ना, यू को टाइगर की जगह ले जाओ और टाइगर को यू की जगह लेकर आओ, ठीक है। तो और टाइगर पहला, और टाइगर, और टाइगर पहले चेंज कर दिए, इंटरचेंज। अब देखो और टाइगर, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब बनना है, तो मैन है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो पहचानो कि ये टेंस किसका है, किसका है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज यूज किया जाता है, इसका पैसिव क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन, होता है कि नहीं होता। अभी देखो लिखाया था मैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो है, ये देखो कहां गई ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव का यूज करते हैं, इसका पैसिव क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन। तो अब यहां पे क्या रखोगे, तो अब देखो, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, टाइगर, और टाइगर क्या है, क्या है, सिंगुलर। तो अब आप यहां पे क्या रखोगे, हैज बीन, यहां क्या रखोगे, हैज बीन। अगर आपने यहां पे हैव बीन किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या है, ये अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। यहां पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट होता है, चेंज हो गया ना, अब ये ऑब्जेक्ट है यहां पे सब्जेक्ट। तो टाइगर इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। आंख मूंद के वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है, तीसरा, तो ये हो गया किल्ड। अब टाइगर के बदला में क्या आ जाएगा, यू, तो यहां पे आप डाल दो यू। लेकिन आपको मैं क्या बताया था, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले क्या यूज करोगे, बाय, तो ये बाय लगा दो, बस हो गया। ये है एक्टिव से पैसिव, देख लीजिए। और टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आप फटाफट बताइए मुझे, मैं अब सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। अब आप बनाइए, ठीक है जी। ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, फटाक से बताओ उसका पैसिव क्या होगा, धराधर, ही टीचेज मी। इसी समय गलती होगा, हेल्पिंग वर्ब ठीक से देखा करो, ही टीचेज मी। फटाफट टाइप करके बताते जाओ, अब इसमें प्रैक्टिस करना है 8-10 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना क्या होगा, पहले मी को सब्जेक्ट के फॉर्म में रखिए, तो आई। अब ये सेंटेंस बताइए किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू और डज का यूज किया जाता है। अभी बेसिक उठाया हूं, इसमें कुछ चीजें हैं, आज आपको मैं इतना छोड़ूंगा, ये कुछ बता के अगली क्लास खाली वर्कशॉप होगा, इसका आते ही मैं वर्कशॉप डालूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ के आना। तो आई, अब इसमें ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ये तो हो गया डू डज वाला सेंटेंस। इसमें किसका यूज करते हो, इज एम आर का। तो आई का क्या होता है, एम, आई एम टॉट, आई एम टॉट बाय ही, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, आई एम टॉट बाय हिम। आई बात समझ में क्लियर हुआ। मैन हेल्पिंग वर्ब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ठीक है जी। अगला लिखिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। फटाक से बताइए क्या होगा इसका, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। घबराना मत, आराम से बनाना। क्लियर है,
ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। क्लियर है? सबसे पहले अब एक चीज समझो, यहां क्या है, फुटबॉल ले आओ, फुटबॉल, फुटबॉल, और अपने मन से इसमें कुछ नहीं लगाओगे। अगर आप अ लगाओगे या द लगाओगे, अपने मन से कुछ भी नहीं ऐड करना, याद रखना। फुटबॉल है तो फुटबॉल ही, द फुटबॉल होगा तो द फुटबॉल, जो होगा वही उठाना, अपने मन से एक्स्ट्रा कोई वर्ड मत ऐड कर देना, ठीक है। फुटबॉल ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म, तो इज एम आर यूज होता है, इसका क्या होता है, बींग। लेकिन फुटबॉल तो सिंगुलर है ना जी, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बींग, फुटबॉल इज बींग प्लेड। इसमें तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ध्यान से बाबू, इतना भी आसान नहीं है, ये ध्यान रखना, हर चीज देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना थोड़ा, ठीक है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, प्लेइंग करोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो माथा में घुसेर लो, घुसेर लो ये माथा में। जैसे जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है, ये माथा में तय है कि नहीं, तभी तो मरने का टेंशन नहीं है हम लोगों को, ये पता है मरेंगे ही। तो ऐसे ही पता ही फंस लो, ये मरना ही मरना है, इसको मरना ही मरना, ये V3 फॉर्म में आएगा ही आएगा, मरेगा ही इसमें आके, तो V3 रखना यहां पे। अब फुटबॉल सिंगुलर है तो इज लगाओगे, यहां चिल्ड्रेन प्लूरल था तो आ रहा था, ये तो इसके अकॉर्डिंग है ना। तो फुटबॉल देखो यही सब चीज घुमाता है जी। कंप्लीट है। अगला देखो, नेक्स्ट अगला देखिए, ही इज गोइंग, ही इज एक मिनट रुक जाइए, ही इज बाइंग अ फ्यू बुक्स इन द मार्केट, इसकी अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको एक सेंटेंस के अंदर, आप जब भी, पहले सुन लो आप, फिर सुन लो तब बनाना। एक सेंटेंस के अंदर जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, ध्यान रखना, तो आपको मात्र 3 चीज पहचानना है, ये ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज पहचानना है, ये ध्यान रखना। अब बाकी जो भी वर्ड्स इसमें यूज किया गया है, जैसे यहां पे देखो इन द मार्केट, ये यूज किया गया है, इन द मार्केट, तो इन द मार्केट जो है ये ऑदर पार्ट होता है। ध्यान सुन लीजिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना, इसमें ऑदर पार्ट ऐड करता है जानबूझ के भयंकर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जब भी पैसिव बनाओगे तो आपको देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, बस। बाकी जो है वो ऑदर पार्ट है, आप पहले पैसिव वॉइस बना लेना, और जैसे ये लास्ट में इन द मार्केट है, वैसे ही लास्ट में आप इन द मार्केट ऐड कर देना, सेम। इसको कुछ मत करना, कुछ नहीं, ये एज इट इज नीचे लास्ट में डाल देना। बनाओ आप, देखो एकदम सही है, एकदम सही बता रहे हैं। अ फ्यू बुक्स आर बीइंग बाउट बाय हिम इन द मार्केट। क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? कंप्लीट देख लीजिए, क्लियर है ना। अगला सेंटेंस देखिए, क्लियर है। I shall be teaching them on time। बना के देखिए पैसिव वॉइस क्या होगा। फिर इज कैसे करेंगे, बुक्स आ गया तो आर ना करेंगे। अब बाई का ब्राउट होता है कि बाई का बाउट होता है, बाई का पैसिव वॉइस तेरी के नहीं बताए थे, पूरा रट के बाउट ब्रिंग का ब्राउट होता है, इसमें भी गलती कर देते हैं।
फटाफट बताइए। कंप्लीट है सबसे, क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए, ध्यान देखिए, आई और वी के साथ किसका यूज करना है? शैल का, आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर यहां विल भी कर दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। अब बाकी अदर्स के साथ में क्या बोला था, ये वॉइस में थोड़ा ख्याल रखना, विल का यूज करोगी। अब यहां देम है तो क्या हो जाएगा हमारा? दे, तो दे क्या आ जाएगा? विल, याद रखना यहां पे, तो क्या हो जाएगा? दे। अब यहां ध्यान से देखना आपको, अब पहले चेंज करो ना, दे विल बी। अब देखो यहां पे शैल बी, विल बी, आप याद करो, अभी बताया था आपको। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सेंटेंस से गलत लिखा दिया, तभी तो मैं कह रहा हूं, ओहो हो, ये बी बाय मिस्टेक लिखा दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये बाय मिस्टेक लिखा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये बाय मिस्टेक लिखा है ये, ठीक है। आई शैल होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं बन रहा आप लोगों से, ठीक है। दे विल, अब क्या हो जाएगा? यहां विल करोगे, दे विल बी, बस आपको पता है, दे विल बी टॉट, ठीक है, बाय मी। और ये क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट, ये क्या आ जाएगा? ऑन टाइम। इसको एज इट इज रख देना, बाय मिस्टेक लिखा गया था, इसको काट लेना, ठीक है जी। कंप्लीट है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? ये बाय मिस्टेक लिखाया था, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखिए, एक सेंटेंस और लिखिए, द इनोसेंट बेबी, लास्ट सेंटेंस है आज की, इसको बढ़िया से पढ़ के आना, इसकी अगली क्लास धांसू होने वाली है। द इनोसेंट बेबी स्पोक द ट्रूथ, द इनोसेंट बेबी स्पोक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ पुलिस, इन फ्रंट ऑफ पुलिस, लास्ट है सेंटेंस आज का, इसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लियर है सबसे एकदम से? अब देखिए इसका बताइए, द इनोसेंट बेबी स्पोक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ पुलिस। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जिनको दिक्कत हुई हो तो इस रूल को बढ़िया से पढ़ लेना, और 5, 7, 10 सेंटेंस भी लिखा दिया। अगली क्लास वर्कशॉप होगा पहले, ठीक है। देखते हैं अगर नहीं खत्म होता है अगली क्लास में तो इसको 3 क्लास करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो चाहता कि आज इसका एक पार्ट पूरा से हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, वर्कशॉप दिक्कत कर दिया। ये कोई बात नहीं, 3 क्लास लग जाएगी उसके लिए, मुझे उसके लिए टेंशन नहीं होता है। मैं तो चाहता हूं कि आप आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स में पहले बोला हूं, आपका 30 सितंबर लास्ट है, उससे पहले मैं खींच दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब तब रिवाइज करना बढ़िया से। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम सही बता रहे हैं। क्या होगा ये? द ट्रूथ। अब ये किसका सेंटेंस है ये पहचानना पड़ेगा, पास्ट इंडिफिनिट का। इसमें डिड यूज होता है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? डिड। तो डिड का पैसिव वॉइस क्या होगा? वाज वर्ड। यहां ट्रूथ सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वाज। द ट्रूथ वाज स्पोकन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय द, जो है वही, बाय द इनोसेंट बेबी, बाय द इनोसेंट बेबी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ पुलिस। ये फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ पुलिस, इन फ्रंट ऑफ पुलिस। आई बात समझ में? द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय द इनोसेंट बेबी इन फ्रंट ऑफ पुलिस। एकदम सही बता रहे हैं आप सब। क्लियर है? मैंने बता दिया है। चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मैं
वोकैबुलरी सेशन करवा देता हूं, ठीक है। हाँ, 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं, फिर वोकैबुलरी सेशन 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट तुरंत मैं वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करता हूं, तब तक आप लोग फ्रेश वगैरह हो जाएं, ठीक है। चलिए जी। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ, आज थोड़ा बाहर चला गया था। लेकिन क्लास तो लेनी है, क्लास तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास होगा, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं सिर्फ खड़ा हूँ, थोड़ा सा आज मेंटली मैं ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। एक मेरा इमरजेंसी वर्क पड़ गया था शाम में। चलिए मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, वॉइस। देखो मैं पिछली क्लास में बता दिया था कि वॉइस एमटीएस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें वॉइस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब बेसिक टू मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस डीप नहीं पढ़ना है। वॉइस डीप बहुत हार्ड है। अगर आप सीजीएल के नज़रिए से देखते हैं, सीपीओ के नज़रिए से देखते हैं तो, सीएचएसएल के नज़रिए से देखते हैं तो, लेकिन आपकी जान बची हुई है। वॉइस आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बताया था कि हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही चलेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा बेस कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। मैंने सारे रूल्स बताए थे, एकदम जीरो से उठाया था, एकदम पूरा क्लियर कर दिया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाके देखो, पहली क्लास इसका वॉइस का, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आज की क्लास आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको आज ही कंप्लीट करूंगा या और आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज खाली वर्कशॉप है, आज कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा करवा चुका हूं, वर्कशॉप है, ठीक है। देखिए पहले एक बनाइए, पूरा पढ़ के आएंगे तो बनेगा। वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग द मैच, वी आर वॉचिंग द मैच। आप इसका पैसिव वॉइस बताइए। वी आर वॉचिंग द मैच। अब इसका बताइए। श्वेता, आई एम फ्री सर, आई एम फ्री फ्रॉम एग्जाम। ना 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 ना, ये सब, ये देखो यही चीज मैं समझाता हूं, ये सब नहीं काम करना है, समझ गए ना। एकदम अब आप पढ़ो, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अपना बेस्ट दो, आप वर्क पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। आप सिर्फ आराम से एग्जाम दे के चले आओ, खाली पढ़ के जाना बढ़िया से,
प्रेशर मत लो, ये ध्यान रखना। अगर प्रेशर लोगे तो आती हुई चीज़ों में मिस्टेक कर जाओगे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, आप पढ़ें, अपनी ड्यूटी निभाएं। अब ये जाके सिर्फ देख दो मैं पेपर देने जा रहा हूँ, बस इतना, बस एकदम एंजॉइंग मोड में जाना है। चेहरे पर तनाव, दिल दिमाग पे दबाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आप पेपर दें, अगर आप पढ़े हैं देखो तो आपका अच्छा जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, लेकिन अगर आपने प्रेशर ले लिया तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आती हुई चीज़ों में गलती कर जाओगे, वो पढ़ाई भी बेकार चली जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो पाता है? आता है लेकिन वो प्रेशर ले लेता है एग्जाम का। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। मैं हर छात्र को ये बात कर रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहें, रिलैक्स्ड मोड में रहें, आराम से आप पढ़ाई करें, ठीक है। इसका बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा? धराधर बताइए, आज वर्कशॉप है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्लियर है? कंप्लीट है? क्या हो जाएगा? आप इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? द मैच। आपको पहले से पहचानना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का खेला है, मैं ये बता दिया था। द मैच कंटिन्यूअस में है तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग, द मैच इज बीइंग वॉच्ड। वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें रखना है, वॉच्ड बाय अस। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। he has taught a lot of students in his life। फटाक से बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? धड़ाक से, वर्कशॉप है आज सिर्फ, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। पहले 2-4 आपको बेसिक पहले दे दूं। क्लियर है? नमस्कार 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 आप सबको, जय हिंद आप सभी का। क्लियर है? बना लेंगे। क्लियर ना? कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हिम। ठीक है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हिम इन हिज लाइफ। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय हिम इन हिज लाइफ। एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिस्ट will have closed the shop, will have closed the shop by 10 o'clock। फट से बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? The chemist will have closed the shop by 10 o'clock। द नहीं लगाना है, अपने मन से कुछ मत लगाना।
क्लियर है सबसे? क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? द शॉप, है ना, विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। 2 बार बाय आएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप यहां से ध्यान से देख लेना। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप, तो यहां तक का बनाओ, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। क्लियर है? द शॉप विल हैव, विल हैज नहीं, कभी भी विल हैव ही होता विल या शैल कभी भी हैज नहीं यूज कीजिएगा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? हैव ही। इसके साथ हमेशा क्या आएगा? हैव ही, ध्यान रखना है, हैज नहीं आएगा। ठीक है? द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। 2 बार बाय आएगा, बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। ये बाय कहां छोड़ रहे हो आप? बाय 10 o'clock। क्लियर है? कंप्लीट है? द शॉप विल हैव बीन, बी डबल ई एन, बी कहां से आएगा? पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? शैल हैव, विल हैव का पैसिव वॉइस क्या होता है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन बाय 10 o'clock। ठीक है? अब देखिए अगला, ही लाप्स एट मी। अब यहां पे ध्यान से समझना, ही लाप्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे प्रीपोजिशन आया है, तो ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आया हुआ है तो उसका प्लेस चेंज मत करना, उसका प्लेस चेंज मत करना। ठीक है? प्लेस चेंज मत करना, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। लाभ के बाद आया है तो लाभ के बाद ही आएगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है। पैसिव वॉइस में एज इट इज आपको रख देना है इसको, लाभ है वर्ब, उसके बाद इसको रखना है। तो आप पहले बनाओ, क्या हो जाएगा? आई, किसका सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू डज वाला है, तो डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज एम आर। तो आई एम लाफ्ड, LAUGHED, आई एम लाफ्ड। अब लाफ्ड के बाद एट आया है तो एट, आई एम लाफ्ड एट बाय हिम, लाफ्ड एट बाय हिम। ध्यान से देख लो, आप चेंज मत करना। अगर एट, ऑन, इन कहीं यूज किया गया है तो उसका प्लेस मत चेंज करना। किसी प्रीपोजिशन का जो प्लेस है वर्ब के बाद आया है तो वर्ब के बाद ही रखना, प्लेस चेंज मत करना। आगे पीछे करोगे गड़बड़ा जाएगा ये। देख लीजिए, क्लियर है? जैसे आप सेंटेंस बना के देखिए, क्लियर है ना? सी ट्रस्ट्स ऑन यू, सी ट्रस्ट्स ऑन यू। आप बना के देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सी ट्रस्ट्स ऑन यू, सी ट्रस्ट्स ऑन यू। हाँ, क्या कर रहे हैं प्रिंस? आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। सर एट होगा क्या टाइम? ना ना ना, जो बता जैसा है वैसे ही, ये ध्यान रखिएगा, वो चेंज मत करना। बाई आएगा बाई ही आएगा, इसमें रूल है ये, ऑब्जेक्ट के पहले बाई ही आपको लगाना है। क्लियर है? देख लीजिए,
क्या हो जाएगा? यू आर ट्रस्टेड ऑन, यू आर ट्रस्टेड ऑन बाय हर। इसका प्लेस नहीं चेंज करना, वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, नेक्स्ट बहुत अच्छा सेंटेंस है। माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। देखिए क्या होगा इसका। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप बना के देखो, बन जाएगा ये। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर वेल। देखिए मैं एक बार बताता हूं, आपने सही बनाया है, थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा यहां पे। इसका ठीक है, लेकिन थोड़ा आप बनाओगे। आई यहां था देखो, आई एम लुक्ड आफ्टर, आई एम लुक्ड आफ्टर वेल। वेल ना यहां एडवर्ब है, अगर आप इसको वर्ब के पास रखो तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है। आई एम लुक्ड आफ्टर वेल बाय माई मदर, बाय माई मदर। लास्ट में यूज कर दिए हैं, इसमें किया गया है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ये सेंस पकड़ लेना है वहां पे, क्योंकि एडवर्ब अगर है तो उसको थोड़ा आप वर्ब के पास रख देना। लुक आफ्टर देखभाल करना, तो आई एम लुक्ड आफ्टर वेल बाय माई मदर। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर वेल गलत नहीं है, आप ये मत सोचना कि आप लास्ट में भी यूज करोगे गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बेटर है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया, मैंने तो इंग्लिश आप लोगों को इतनी बेहतरीन पढ़ाया है, अगर आप पूरी क्लास ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो कहता रहा हूं कि दिल बाग बाग में कर दिया आप लोगों का। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ग्रामर से, जो भी वहां 10-12 क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा ठोक के आओगे, चाहे वोकैबुलरी वाला पार्ट, वो तो आप पढ़ोगे तभी होगा। तो मैंने कलेक्टिव नाउन में एक चीज बताया था, आपको याद होगा, ट्रूप का यूज लाइन के लिए भी करते हैं, लेकिन प्रॉपरली ट्रूप लाइन के लिए प्राइड का यूज करते हैं। आपको याद है, लाइन के लिए आप ट्रूप का भी यूज कर सकते हो, आपको याद होगा तो, और लाइन के लिए प्राइड का भी यूज कर सकते हो, आपको याद होगा तो। लाइन के लिए हार्ड का भी यूज कर सकते हैं, याद होगा तो। लेकिन हार्ड और ट्रूप लाइन के लिए सब्स्टिट्यूट है, लेकिन लाइन के लिए प्रॉपरली किसका यूज करते हैं? प्राइड का यूज करते हैं। गलत तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी में से बेस्ट कौन सा है, विच इज द बेस्ट ऑफ देम, तो प्राइड। प्राइड वर्ड इज यूज्ड प्रॉपरली फॉर ग्रुप ऑफ लाइंस, है ना। तो सेम यहां पे भी है, गलत नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि वेल एक एडवर्ब है, एडवर्ब आप जानते हैं वर्ब को मॉडिफाई करता है, यहां रखेंगे थोड़ा बेटर होगा। आई बात समझ में? बना लेंगे कोई सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और मैं दे रहा हूं, एक सेंटेंस और लिखिए। सी वाज सर्चिंग, SEARCHING, सी वाज सर्चिंग फॉर हर पेरेंट्स
देखिए बना के। आज विश्वकर्मा पूजा है, विद्यार्थी सब लग रहा है घूमने गया है ज्यादातर है। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? क्या हो जाएगा? हर पेरेंट्स, आगे ले आओ, हर पेरेंट्स वर बीइंग, हर पेरेंट, फिर गलती करेंगे तो गड़बड़ा होगा। हर पेरेंट्स यहां आ जाएगा, हर पेरेंट्स वर बीइंग, पेरेंट्स है पुल्डर, हर पेरेंट्स वर बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हर। देखिए सब लोग, क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर है? आगे देखिए, आई डिड नोट बाय अ बुक, आई डिड नोट बाय अ बुक, आई डिड नोट बाय अ बुक। इतने तक रहने देते क्या? चलो बढ़ा देते हैं, आई डिड नोट बाय अ बुक इन द मार्केट। ये सब एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इस सब को तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इससे तो आपको डरना ही नहीं है। मैन आपको देखना है यहां पर, देखो ये निगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। तो जैसे देखो नोट का यूज किसके बीच में आया है, देखो यहां पे ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है प्रिंसिपल वर्ब, तो इसके बीच में आप यूज किए हैं नोट का। ध्यान से देखना जी, नोट का यूज कहां किए हो? बीच में। इसका प्लेस कभी मत चेंज करना, निगेटिव सेंटेंस है, इसको एज इट इज रहने देना। देखो क्या हो जाएगा, अ बुक। अब ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ड यूज करोगे, अ बुक वाज नोट बाउट, अ बुक वाज नोट बाउट बाय मी। अब बाकी ये एज इट इज उतार दीजिए, इन द मार्केट। क्लियर है? देखिए क्लियर है? अब सेंटेंस अगला कंप्लीट है जी। अगला क्लियर है ना? अब बना के आप देखिए, आप लोग बना के देखिए यहां पे, ही इज नोट मेकिंग अ promise, he is not making a promise to someone,
आप आराम से बना के देखिए। क्या पूछ रहे हैं सर, इसमें वाज बिंग नहीं, वाज बिंग किस में वाज बिंग? अच्छा पीछे वाले में, यहां पे एक्चुअली ना देखिए ये क्या है, मैं पिछली क्लास बता दिया था, ये डिड है। तो डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है? वाज वर। डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है? वाज वर। इसलिए इसमें वाज बिंग नहीं आएगा। वाज और वर का पैसिव वॉइस होता है वाज बिंग और वर बिंग। यहां तो यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये आपको मैं पिछली क्लास में लिस्ट लिखा दिया था, थोड़ा वहां पे आप जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है? वाज वर, इसलिए वाज वर यूज किया गया है। अब वाज अगर सेंटेंस में वाज रहता तो वाज का पैसिव वॉइस होता है वाज बिंग, या वर का पैसिव वॉइस होता है वर बिंग, इसलिए यहां नहीं आया है। ये देखिए ना यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए यहां वाज आया है ना, तो वाज और वर का पैसिव वॉइस होता है बिंग लगा के, इसलिए देखिए बना के सब लोग। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। ए प्रिंस, मेक का पैसिव वॉइस क्या होगा? मेक, मेड, मेड। मैं टेंस में सब लिखा दिया हूं। इसका होगा अ प्रोमिस इज नॉट बीइंग मेड। अ प्रोमिस इज नॉट बीइंग, ये ध्यान रखना। इज बिंग नोट कहोगे तो गलत हो जाएगा। इज नोट बिंग, जब भी ना आप ध्यान सुनना, इज बिंग आए, आर बिंग आए, वाज बिंग आए, वर बिंग आए, उसके बीच में नोट घुसेड़ डालना है, ये ध्यान रखना, उसके बीच में नोट डाल दिए, ठीक है। कभी हैव बिन आए तो हैव नोट बिन होता है, हैव बिन नोट कहोगे तो गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सीख लो। हैव नोट बिन होता है, ठीक है। अगर आप हैव बिन नोट कहोगे, इससे भी एरर आ जाता है, तो गलत हो जाएगा। हैव बिन नोट नहीं होता है, हैव बीच में आ जाएगा नोट, ठीक है। तो क्या होगा? अ पर्सन इज नोट, यहां ध्यान समझिए, अ पर्सन इज नोट बीइंग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अ प्रॉमिस इज नोट बीइंग मेड बाय हिम, ये टू समवन अदर पार्ट है, ये एज इट इज रखना, टू समवन, इसको कुछ मत करना जी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्लियर है? देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस। द पुलिस डोंट कैच द thief, the police don't catch the thief on time। देखिए बना के, फटाक से बताइए। क्लियर है सबसे? क्या होगा?
द थीफ। अब डू और डज, कभी डोंट का मतलब क्या हो गया, डू नोट, ऐसे समझ लेना वहां पे। तो डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर। तो द थीफ इज नोट कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस ऑन टाइम। द थीफ इज नोट कॉट, कॉट वर्ब का तीसरा फॉर्म, बाय द पुलिस ऑन टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स हैड रिप्ड, द फार्मर्स हैड रिप्ड द क्रॉप्स, रिप्ड द क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स मतलब फसल, रिप मतलब काटना। द फार्मर हैड रिप्ड द क्रॉप्स बिफोर रेन फॉल्स, बिफोर रेन फॉल्स। पैसिव वॉइस बना के देखिए। कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है, मैं लिखाया हूं, कैच कॉट कॉट, नहीं पता है लिख लीजिए, कैच कॉट कॉट, होल्ड हेल्ड हेल्ड। जल्दी से फटाक से बताइए। क्लियर है सबसे। कैच कॉट कॉट गलत लिखा है, अगर कहीं देखे है ना कैच का कैच्ड गलत लिखा है, उसको ठीक कर लेना। कैच कॉट कॉट, ठीक है। द क्रॉप्स हैड बीन रिप्ड बिफोर रेन्स फॉल, इसको कुछ मत करना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। बिफोर रेन्स फॉल, इसको कुछ मत करना। क्लियर है, कंप्लीट है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बना के देखिए, एक सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट की स्पेलिंग याद रख लेना, CIGARETTE होता है। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स, 2 मिलियन डेथ्स। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स, 2 मिलियन deaths annually in the industrial states. The 2 million deaths annually, पूरा सेंटेंस लिखो पहले, annually, ANNUA है ये, annually in the industrial areas लिख लीजिए, in the इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बना लिए, अभी तक ओके है, आप देखिए बना के, मैं टाइम देता हूं, आप बनाइए। थोड़ा लेवल बढ़ा के ही, जैसा आप जानते हैं जितना आता है मुझसे ज़्यादा ही, क्योंकि वॉइस में ज़्यादा आपको डीप पढ़ना नहीं है, लेकिन वॉइस तो बहुत अच्छा पार्ट है। टेंस, वॉइस, नरेशन, नरेशन तो आपका सिलेबस में नहीं है। प्रीपोजिशन जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अब आपको पढ़ना है। एक क्लास में दूंगा आपको क्वेश्चन टैग की, वो एक आध क्वेश्चन मैंने देखे हैं कई सेट में, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, जो आता है मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग
प्रीपोजिशन पे, कंजक्शन पे, उसके बाद पहले प्रीपोजिशन पढ़ लेना, उसके बाद कंजक्शन पढ़ लेंगे, देख लेंगे। क्लियर है सबसे? देखो एक बार मैं बता देता हूं उसका, एक बार मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, ये अदर पार्ट है, इसको आप छोड़ दो, ये तो अदर पार्ट है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें देखो यहां पे सिगरेट स्मोकिंग, वर्ब ये है, और 2 मिलियन डेथ्स ऑब्जेक्ट है ये, ध्यान से देखो। तो 2 मिलियन डेथ्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लाओ, 2 मिलियन डेथ्स, 2 मिलियन डेथ्स। सेंटेंस किसका है? सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है ना। इसमें डू डज यूज करेंगे, इसका मतलब केस में क्या आएगा? आर, क्योंकि डेथ्स प्लुरल है। 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड, CAUSED, ध्यान से सुनो, कॉज्ड 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड, रुक जाना, कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, बाय सिगरेट स्मोकिंग। देखो यहां पे ध्यान से, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा इन द इंडस्ट्रियल एरिया, वो तो अदर पार्ट है। अब आपको थोड़ा यहां ध्यान से समझना है, एक वर्ड यहां देखो यूज किया गया है, एनुअली। भाई साहब ध्यान से देखो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यूज किया है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसने यूज किया है, ठीक है। तो अब एनुअली क्या है? एडवर्ब। एनुअल करोगे तब भी यहां गलत हो जाएगा, कभी कल जानते हैं यहां से एरिया डायरेक्ट आ जाता है, एनुअल दिया रहेगा, अगर यहां एनुअल दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कॉज को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो एनुअली है, अब ध्यान से सुनना, ये यहां पे आ जाएगा, यहां घुस जाएगा। ये 2 मिलियन डेथ्स आर एनुअली कॉज्ड, ठीक है, बाय सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। हां, अब इसको कॉज्ड है एनुअली, क्योंकि एनुअली क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एनुअली किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, ध्यान रखना। अभी हमने वेल दिया था कि नहीं दिया था? तो क्या होगा? 2 मिलियंस डेथ्स आर, सॉरी ये यहां नहीं, एक्सट्रीम सॉरी, 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड एनुअली, यहां डालोगे एनुअली, बाय मिस्टेक बोल दिया था। अभी वेल डाले थे कि नहीं डाले थे? माय मदर वाले में आप याद कीजिए, लुक आफ्टर के बाद वेल डाले थे कि नहीं? सेम यहां पे, यहां आएगा एनुअली, एनुअली यहां आएगा। 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड एनुअली बाय सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, यहां पे सिगरेट स्मोकिंग एक नाउन है, सिगरेट पीना ये नाउन है, नाउन। वर्ब है कॉज, और 2 मिलियन डेथ्स ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, ये आपका वर्ब है, और ये पूरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? एडवर्ब है, ये अदर पार्ट है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को ना। तो वर्ब के बाद आप रखोगे ना, वेल वाले में भी यही में कहा था ना, नहीं, 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड एनुअली, ध्यान रखिएगा, बाय सिगरेट स्मोकिंग इंडस्ट्रियल एरिया। क्लियर है सबसे? देख लीजिए अगला, देखिए हो गया है, टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट है। अब देखिए, अब ऐसे देखो, मैं पहले कर रहा हूं, आपका जितना करना था मैंने कर दिया है, अब आपको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है आपको, मैं आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बस 2 मिनट का आप और टाइम दीजिए मुझे, ध्यान से देखिए। आप ये तो समझ गए आप, अब आप यहाँ ध्यान देखना, नोट लिख लेना। एक हु वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हु। जैसे हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, लास्ट है ये आपका, हु रोट द रामायण। रामायण किसने लिखी थी?
रामायण किसने लिखी थी? देखिए इसमें क्या है ना कि आप समझते हैं कि जिस सिलेबस है ये एमटीएस का बैच है, एमटीएस मतलब एमटीएस, हाँ जितना आप में चैप्टर था मैंने वो बहुत डीप आपको करवा दिया है, 10-20% ज़्यादा है, ये इसका पार्ट नहीं है तो फिर उचित नहीं बनता ना। जब आप सीजीएल सीपीओ वाला बैच ज्वाइन करेंगे उसमें हम वो चीज़ करवा देंगे। और ये तो बहुत मतलब आप एमटीएस के लेवल से देखे हैं, जब आप सीजीएल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो मान लीजिए कि आप जब वो ज्वाइन करेंगे तो आपकी इंग्लिश और डीप हो जाएगी और वहाँ बाकी हम करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको जानते हैं टाइम कम है और अभी आपको 2-3 चैप्टर्स पढ़ना है। पहले तो एक क्वेश्चन टैग, एक क्लास लगेगी उसकी, जो मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा आपका। क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं, तो एक तो मैं वो करवा दूंगा एक क्लास। उसके बाद आपका मोस्ट डेंजरस पार्ट है प्रीपोजिशन, जिसमें कम से कम 3 से 4 क्लास लगनी है प्रीपोजिशन के अंदर। एक पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट कंजक्शन, जिसमें कम से कम 2 क्लास लगेगी, 2 या 3 इसमें भी लगेगी, तो 7-8 क्लासेज बाकी है। और मैं चाहता हूं कि इसको 25 से 30 सितंबर के बीच में आपको मैं कंप्लीट कर दूं। मैक्सिमम मैंने डेडलाइन रखी है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक मैं कवर कर दूं, ताकि आप एक हफ्ता मान लीजिए आप रिवाइज भी तो कर सके ना, क्योंकि एग्जाम आप 2-4-5 दिन में एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप जानते हैं, तो उस हिसाब से बाकी देखेंगे बाद में। जो चैप्टर नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास में होगा तो मैं मॉडल्स का भी लगा दूंगा, कैन कुड शुड, वो भी बहुत खतरनाक पार्ट होता है, लेकिन मॉडल से बेसिक क्वेश्चन मैंने देखे हैं। देखिए विद्वान तो आपको बनना नहीं है, दूसरी बात आपका बैच जो है वो एमटीएस का है, तो उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और कहता रहा हूँ जितना आता है उससे मैं 20% खुद ही आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास मॉडल्स का भी होगा तो लगा देंगे, कभी कल शुड मस्ट से आ जाता है, एक क्लास वो भी करवा देंगे, जो काम की चीज़ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं खुद आप देखेंगे सिलेबस में मैंने क्वेश्चन टैग नहीं लिखाया था, लेकिन क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं, मैं देखता हूं तो मुझे लगता है क्वेश्चन टैग आपको मैं करवा दूं, तो एक क्लास में खुद ही उसका दे दूंगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे जब भी आपको ऐसी सेंटेंसेज हो हु वाला क्वेश्चन मार्क को और ऐसे आपको बनाना हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाने का मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। आप स्टार्टिंग में रखोगे बाय होम, बाय होम प्लस लिख लेना स्ट्रक्चर है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क, ये है इसका पैसिव वर्ब। बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखिए, बस इसमें फिट कर देना, जब भी ऐसे सेंटेंस आए आपको फिट कर देना है इसके अंदर, आपको टेंशन इसमें नहीं लेना है, ठीक है। देखिए आप सीधे पहले आंख मूंद के तो बाय होम लगा दो, सीधे हु का बदला में क्या लिख दोगे, बाय होम। अब हेल्पिंग वर्ब, अब बताओ ये सेंटेंस किसका है, किसका है सब सेंटेंस, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड, डिड का पास्ट क्या होगा, अति पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज वर। अब देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो रामायण सिंगुलर है, तो क्या करोगे, बाय होम हैज, सॉरी बाय होम वाज, वाज वर होगा, बाय होम वाज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट द रामायण, बाय होम वाज द रामायण रिटन। क्लियर है, कंप्लीट, बस फिट कर दीजिए इसमें। जहां से एक सेंटेंस और आप बना लीजिए, आप बनाइए आप लोग। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, फटाक से बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करवाता हूं यूट्यूब पे उसमें, हाँ तो पूछ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वो तो मैं कहता हूं। क्लास में तो डाउट होती ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, फिर बाकी जो डाउट है वो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फटाफट बनाइए, हो गया है, कंप्लीट है आपका ये।
क्लियर है, कंप्लीट ना। क्या होगा, बाय होम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, बाय होम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला है एक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, हु हैज स्टोलन माई पेन। बना के देखिए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, हु हैज स्टोलन माई पेन। देखिए, हाँ पूछिए ना, क्या क्या पूछ रहे हैं, मतलब कुछ देख दे, क्या है प्रिंस, क्या पूछा था। हाँ पूछिए पूछिए, मैं अब ध्यान दे दिया हूं, लास्ट सेंटेंस है ये, आपका वॉइस कंप्लीट है। क्या प्रिंस पूछ रहे हैं। क्लियर है सबसे। हैज बीन डालिएगा, हैज दिया हुआ है देखिए, बाय होम, बाय होम, बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन होगा, बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन होगा। एक मिनट एक मिनट, क्लियर है। हैज बीन को अलग कर दीजिएगा, हैज यहां बीन अलग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अभी तुरंत वोकैबुलरी सेशन में, ठीक है। 5 से 7 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके बाद मैं वोकैबुलरी सेशन में मिलता हूं, ठीक ना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए। हाँ दे दीजिए आपका नंबर, 98 91 91 91 96 99। ठीक है, एक बार मुझे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप पर हाई करके दे दीजिए, मैं आपको भी कंफर्म कर दूँ, ठीक है। आपका नाम क्या होगा। रितेश, RITESH, रितेश। और सब ठीक है ना। हाँ सब ठीक है। अच्छा लग रहा है, पेट बहुत कमजोर हो गई है, यहाँ तो अच्छी लग रही थी, वहाँ तो बहुत कमजोर हो गई है। नहीं प्रेशर कुछ ज्यादा, बच्चे कुछ ज्यादा ही हो गए। अच्छा, प्रेशर भी बढ़ा, 2 घंटा हो गया, पहले 1 घंटा था, तब 2 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है। और पढ़ाई का भी प्रेशर, अपने पढ़ाई का स्टूडेंट लाइफ में यही हो जाता है। कोई नहीं, ठीक है, आप परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंफर्म करके मैं आपको कल कॉल करूँगी। जी, ठीक, थैंक यू भैया।